अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज आपके साथ मैं वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि एक रेस्टोरेंट में इतनी एक्सपेंसिव रेसिपी है और हम उसको घर में किस तरह बनाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पे जी चलते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बाउल और जिसमें मैंने 2 प्याली मैदा ले लिया, जिसमें हम अक्सर मीठा वगैरह सर्व करते हैं। 2 प्याली उस तरह का ले लिया। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून नमक इसके अंदर शामिल कर दिया और 1 से 2 पिंच मैंने इसके अंदर मीठा सोडा डाला है, ज्यादा नहीं डालना, 1 पिंच या 2 पिंच। अब यहाँ पे नॉर्मल पानी है ये, इसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा करके इसको गूंद रही हूँ। एक अच्छी सख्त इसकी डो बनाऊंगी। हम लोगों ने नरम डो बिल्कुल नहीं बनानी है, इसकी सख्त डो बनानी है। और यहाँ पर जी इसको अच्छी तरीके से मैं अब नीट करूंगी। जितनी हो सकता है आपसे इसको नीट करें। सख्त देखें ये कितना है। और अब इसको हथेली की मदद से और उंगलियों की मदद से बस इसको मैं नीट करूंगी। यहाँ पे बिल्कुल नीट हो गया है। अब इसको रेस्ट करने के लिए मैं रख रही हूँ तकरीबन आधा घंटे के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं। जब तक हमारे डो रेस्ट हो रही है हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैंने चिकन लिया है, उसके छोटे से क्यूब किए हैं। आप चाहें तो एक पूरा ब्रेस्ट, इस रेसिपी में पूरा एक ब्रेस्ट होता है जिसको मैरिनेट करके रखा जाता है, लेकिन मैंने क्यूब कर लिए हैं। नमक शामिल कर दिया टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्च शामिल कर दी है। यहाँ पे मैंने चिली सॉस इसके अंदर शामिल कर दी है। अब इसके अंदर जी जाएगा कुटी हुई मिर्च जो कि मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। और हाफ टी स्पून थी ये। 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका डाल दिया। सोया सॉस है ये 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। अब सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसमें ये चला गया जी लहसुन, 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है फिर आप फ्रेश लहसुन कूट के डाल दें। बस सारी चीजों को मिक्स करूंगी। बहुत ज्यादा देर मैरिनेट करने की भी इसको जरूरत नहीं है, बस 10 से 12 मिनट के लिए मैरिनेट हो जाए इतना काफी है। या अगर आप मैरिनेट करके पहले से रखना चाहते हैं तो रख दें। बस जी अब चिकन को भी मैं एक साइड पे रख रही हूँ 5 से 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको मैरिनेट का मैंने टाइम नहीं दिया है। अब यहाँ पे डो बहुत अच्छे से हो गई है रेस्ट। 15 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया डो को। अब इसके मैं बना लेती हूँ 4 पेड़े। आप चाहें तो ये ज्यादा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो ये कम भी बना सकते हैं। 1 से 1.5 कप मैदे का भी बना सकते हैं। 1 प्लेट 1 सर्विंग के बराबर भी आप इसको बना सकते हैं। अब 4 पेड़े मैंने बना दिए इक्वल से। अब सिंपल इसको बनाने के लिए अच्छे से मैदा डस्ट करेंगे। मैदा बहुत अच्छे से डस्ट करना है ताकि ये चिपके ना, और मैदे लगाने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। डस्ट करते जाए साथ साथ, थोड़ा थोड़ा इसका बेलते जाएं और इस पे मैदा डस्ट करते जाएं। अब यहाँ पे जी इसको मैं एक नॉर्मल रोटी के बराबर इसको बेलूंगी। बहुत ज्यादा ये मोटी भी नहीं होगी और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होगी। यहाँ पे मैंने बेल लिया रोटी और इसको अब कर लेते एक साइड पे। और इसी तरह देखें मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। एक रोटी को मैंने रखा, ऊपर मैदा डस्ट किया, दूसरी रोटी रखी और इसी तरह फिर मैदा डस्ट किया, तीसरी रोटी रखी। इस तरह करके मैंने सारी ये रोटी बेल के रखी और इसको रेडी कर लिया। अब साथ ही साथ मैंने पानी को बॉईल होने के लिए रख दिया था। पानी उबल रहा था और उबलते हुए ही पानी में हम ये रोटी जो हमने बेल के रखी है इसे डाल देंगे। बहुत एहतियात से डालिएगा ताकि फट ना जाए। और डाल के इसको हमने चम्मच वगैरह बिल्कुल नहीं चलाना है, छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से उबल जाए। बस अब इसकी साइड टर्न करेंगे। एक तरफ से थोड़ी सी रोटी क्रैक हुई है, वो मुझसे स्पून लगा था क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा जल्दबाजी करके स्पून लगाया। अब यहाँ पे जी मैं बर्तन को चेंज करूंगी इस रोटी को पका के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी बॉईल होके बाहर आ रहा है तो ये थोड़ा डेंजरस होता है। इसलिए आप पहले से ही थोड़ा ऐसे बर्तन लें जो बड़ा बर्तन हो, जिसके अंदर बॉईल अच्छा आ रहा हो और पानी बाहर ना आए। तो बस रोटी मैंने देखें इसके अंदर डाल के छोड़ दी है। रोटी छोड़ दें, हल्का सा स्पून से अगर आप देख रहे हैं कि रोटी टेढ़ी हो रही है तो स्पून से इसको सीधा कर लें। ये देखें जी ये बॉईल हो चुकी है, रोटी बॉईल हुआ और मैंने इसको एक छन्नी में डाला और इसको हल्का सा ठंडा पानी गुजार दिया ताकि ये चिपके ना।
अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी अल्फ्रेडो पास्ता जो हम खाते हैं, कभी आप लोगों ने भी खाया होगा, इतना एक्सपेंसिव होता है और ये अब मिलता भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आम जैसे मैक्रोनी पास्ता मिलते हैं उनकी प्राइस से इसकी प्राइस ट्रिपल जो है वो ऊपर है। डबल नहीं कह सकती मैं, ट्रिपल कह सकती हूँ कि ट्रिपल जो है इसकी प्राइस है। तो आप घर में देखें सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 कप मैदे से ये अल्फ्रेडो पास्ता के स्ट्रिप बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। मैं कहती हूँ अगर किसी ने खाया होगा कभी अल्फ्रेडो पास्ता कहीं पे जाके रेस्टोरेंट में, जब वो ये बना लेगा तो कहीं से नहीं आपको लगेगा कि वाकई ही ये घर में बना हुआ है या बाजार से लाया हुआ है या हमने ये रेडीमेड खरीदा हुआ है। तो यहाँ पे देखें इसके स्ट्रिप्स मैंने कटिंग की और स्ट्रिप कटिंग करके आपको मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे इसके स्ट्रिप कटिंग हुए हैं। अब इस तरह का पास्ता बना के आप किसी भी फ्लेवर में बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, जितनी भी रोटियां बॉईल हो गई थी सबकी कटिंग की, कटिंग करके एक बार मैंने दोबारा ठंडे पानी के ऊपर से गुजार लिया ताकि ये चिपके ना। यहाँ पे जी रेसिपी मेरी कंप्लीट हुई है जो मैंने आपको अल्फ्रेडो पास्ता की स्ट्रिप बनाना बताई। अब यहाँ पे मैं कैसे बना रही हूँ इसकी रेसिपी भी आपको दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने बस ऑयल लिया, 3 से 4 चम्मच मैरिनेट हुआ हुआ चिकन डाल दिया, इसको ढांक दूंगी और ढांक के बस ये देखें जी पक गया है। चिकन बहुत छोटे साइज में था, क्यूब्स में, तो बहुत अच्छे से गल गया ये। बस इसको पकाना है, भूनना है और इसको उतार लेना है। अब अल्फ्रेडो पास्ता में क्या होता है कि एक सर्विंग होती है, उसके ऊपर एक ब्रेस्ट का पीस जो है वो इसी तरह फ्राई करके ऊपर रखा जाता है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने वो ब्रेस्ट का पीस नहीं लिए, मैंने सिर्फ क्यूब में सिंपल चिकन कर ली है। यहाँ पे इसकी सॉस बना लेते हैं, व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस के लिए मैंने यहाँ पे मक्खन लिए हैं 3 से 4 टेबल स्पून और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है ताकि मक्खन जो है वो जले ना। बस इसको मेल्ट होने का इसका वेट करेंगे। और आधा कप इसके अंदर क्रीम डालेंगे। अगर आपने, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये पास्ता घर पे बना लिया और आपने इस तरह सॉस वगैरह बना के, आप 100% मैं कह सकती हूँ कि किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट से भी ये बेहतरीन पास्ता आपका घर पे बनेगा। अब जी इसके अंदर मैंने जब क्रीम डाली तो इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 गिलास तकरीबन इसके अंदर मैं दूध शामिल की है। दूध थोड़ा सा ज्यादा डालें ताकि लिक्विडी सा बने। या पास्ते के हिसाब से, आपके पास कितना पास्ता है, आपने कितना बनाया, उस हिसाब से आप इसमें दूध ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ नमक, तकरीबन ½ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। थोड़ा सा चाइनीज नमक डाल रही हूँ। अगर चाइनीज नमक नहीं डालना चाहते आप, चिकन क्यूब है वो एक डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं चिकन पाउडर। अब यहाँ पे जी ½ टी स्पून थाइम का डाल रही हूँ। थाइम से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बस अब इसके बॉईल होने का वेट करूंगी मैं। दूध जो है वैसे भी जो मैंने लिया है ये बॉईल हुआ हुआ दूध था, कच्चा दूध मैंने नहीं लिया। इसकी जगह आप टेट्रा पैक का भी जो दूध है वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्रेश मिल्क जो होता है बॉईल हुआ हुआ वो ली है। अब देखें जी बॉईल आ चुका है, एक इसको मैंने बॉईल कर लगा लिया अच्छे से। इस स्टेज पे आप सॉस को थोड़ा चेक कर लें। नमक आपके मर्ज़ी के मुताबिक हो। मिर्च, कुटी मिर्च भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद हो तो। अब जो स्ट्रिप्स हैं अल्फ्रेडो की बनाने की, वो स्ट्रिप्स सारी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अभी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये बहुत दूध पतला है, लेकिन इसके अंदर जैसे ही 2 से 3 बॉईल आएंगे ये थिक हो जाएगा। स्ट्रिप्स जो है वो थोड़ा सा दूध पी लेंगी और ये थिक हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये थिक होता जा रहा है। मैंने सारा जितना भी पास्ता बनाया वो मैंने सारा डाल दिया है और बेहतरीन पास्ता बन के तैयार हुआ है। बेहतरीन, आप यकीन करें कि बिल्कुल भी आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये घर में मैदे से बनाया तो ये कैसा बना होगा। बाज़ार में भी मैदे से ही बनाते हैं, लेकिन घर में ये कि फ़्रेश तरीके से बना रहे हैं, फ्रेश बना रहे हैं, तो आपको पता है फ़्रेश चीज़ का जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाज़ार से आप ख़रीदेंगे या फिर इसकी स्ट्रिप रेडीमेड लेकर आएंगे, आप घर में उसका
आधा खर्चा भी नहीं होगा, आधे से भी कम खर्चा होगा। अगर आप कुकिंग वगैरह घर में अच्छी करते हैं तो आपके पास ये सारा सामान होगा। चिकन हमारे घरों में अक्सर आता है, ब्रेस्ट पीस आप चिकन का निकाल लें या आप मंगवा के थोड़ा सा रख लें। बाकी दूध हमारे घरों में मौजूद होता है। क्रीम भी अक्सर घरों में मौजूद ही होती होगी या फिर आप क्रीम एक लानी आपको पड़ेगी। बाकी तकरीबन चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपको बना के बताई है, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ज़बरदस्त। और घर में मैं कहती हूँ रेस्टोरेंट से कहीं गुना ये बेहतर और मज़े की ये बनी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। बहुत इजी तरीके से ये बनेगी और माशाल्लाह से ये 3 से 4 लोगों की सर्विंग है। बहुत अच्छे से वो खा सकते हैं इसको, पेट भर सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, मैंने ऊपर चिकन रखा है, आप इसके अंदर मिक्स भी कर सकते हैं। जब पूरा आपका पास्ता रेडी हो गया, आप सारी चिकन इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।